नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आचार्य कमलेश मिश्र जी, जो कि संस्थापक है वैदिक घनात के। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। तो पंडित जी, क्या कहता है आज का पंचांग? जी, आईएनएच के दर्शकों को सुबह की राम राम। आप सबका दिन बहुत शुभ मंगल में हो। आज 30 जुलाई 2024 है और आज का दिन है मंगलवार। आज का नक्षत्र है कृतिका और आज श्रावण मास कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। आज का राहु काल है 3:45 से 5:35 तक। जी, तो ये है आज का पंचांग। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चले अब आते हैं आज के विषय पर। तो आज का हमारा विषय है वैवाहिक संबंध विच्छेद को शिव पूजन से रोकना। मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके वैवाहिक संबंध में जो है मतलब शादीशुदा जिंदगी में कई सारी तकलीफें आती है, आपसी तालमेल नहीं बनता है, झगड़े ज़्यादा होते हैं, छोटी सी बात पर वाद विवाद होने लगता है। तो इन सारी चीज़ों को शिव पूजन से कैसा रोका जाए और वैवाहिक जीवन को किस तरीके से सुखद बनाया जाए, इन सारी चीज़ों पर आज हम पंडित जी से चर्चा करेंगे। तो पंडित जी, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं कि किस तरीके से शिव पूजन से वैवाहिक संबंध विच्छेद को रोका जा सकता है। जटाटवी प्रवाहित सुचारु देवता नदी, पुनीत कंठ में भुजंग हार तुल्य सोहते, टमट टमट टमन निवादकारी टुटुकी बजा रहे, स्वनृत्य में प्रवृत्त शंभु भद्र ही सदा करे। जी हाँ, भगवान शिव की पूजा से पति पत्नी के जीवन में पारस्परिक सौहार्द बढ़ता है, संबंध विच्छेद नहीं होता। दरअसल हमारा जो भारतीय संस्कृति संस्कार में विवाह है, एक बहुत बड़ा संस्कार यज्ञ है, जिससे हमारे कुल की उत्पत्ति होती है। उसके लिए हम संस्कार से होकर के करते हैं, पाणी ग्रहण करते हैं, ब्रह्म विवाह करते हैं। एक बार जब हम अग्नि से फेरा ले लेते हैं तो हमारा 7 जन्मों का बंधन बन जाता है। इस जन्म में तो वह भूल करके भी संबंध अलग नहीं होता। जो लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि हम तो तलाक ले लेंगे, हमें हमारा नहीं बनता है, तो उनको बनाना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार उनको यह इजाजत नहीं देता। और इसके लिए भगवान शिव के रक्षक हैं, जो अपने जीवन में पुत्र कलत्र गृह लक्ष्मी सुख शांति सौख की कामना करता है, उसको भगवान शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। सत सौख्य वित्त धरणी गज अश्वसाथ है, दे दे सदैव उसको प्रभु विश्वनाथ है। जी पंडित जी, चर्चा को जारी रखेंगे। इस विषय पर लंबी चर्चा हमें करनी है, लेकिन इसी बीच हमारे साथ जालंधर से एक कॉलर अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? अक्षय, आप हमें सुन पा रहे हैं? अक्षय, अगर आप टीवी देखकर बात करें तो आप टीवी देखकर बात नहीं कीजिए, फोन लाइन पर बात कीजिए। प्रणाम गुरुजी। 15 नवंबर जी 15 नवंबर 1995 1995 समय 2:08 दोपहर के, जलंधर पंजाब। जी, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? शादी के बारे में पूछना चाहते हैं जी। शादी कब होगी? जी पंडित जी। अपूर्वा, इनकी मुझे आवाज नहीं समझ में आई है। डेट ऑफ बर्थ आप बताइए। जी बिल्कुल। अक्षय, अपना डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से बताएंगे? 15 नवंबर 1995। 1995। हाँ जी, 2:08 दोपहर के 2:08 पर। हाँ जी, जलंधर पंजाब जी। जलंधर, के बारे में पूछना है। जलंधर पंजाब। इनको अपनी शादी के बारे में पूछना है पंडित जी। कब होगी जी? ओके, विवाह का इनके पत्रिका में इनको एक तो पन्ना पहनना चाहिए, क्योंकि इनके विवाह का जो देवता है वह बुध है, वहाँ कन्या लग्न है। पन्ना पहनना चाहिए और गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। भगवान
शिव की भी पूजा करनी चाहिए अच्छी गृहिणी अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए। और कुंडली के अनुसार इनका अभी विवाह का जो समय 2025 है, 2025 फरवरी के बाद विवाह का योग इनका बनेगा, अंत तक विवाह इनका हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो अक्षय जुड़े हुए थे हमारे साथ जालंधर से। विषय पर वापस आते हैं पंडित जी, हम अपनी बात जारी रखेंगे करेंगे, लेकिन उसी बीच हमारे पास जोधपुर से एक कॉलर विशन दास जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशन दास जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? विशन दास जी, आप अपने टीवी का आवाज पहले कम करेंगे क्योंकि हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। आप फोन पे हमसे बात कीजिए। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मेरी लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, आप अपनी लड़की, हाँ बताइए, जन्म तारीख, समय और स्थान। 14 अक्टूबर 1957, 97। 14 अक्टूबर 1957। 97। 97। 14 अक्टूबर 1957, 97। 97। जी जी, जन्म का समय बताइए। जब ईयर क्या है, ईयर इनका पूछिए। 1997। सुबह 8 बजे जन्म हुआ है। सुनील नाम है लड़के का। उसकी सगाई और शादी कब होगी, उसका व्यवहार। जन्म का स्थान बताएंगे। बाड़मेर। समय क्या बताया इन्होंने? 8 बजे सुबह। सुबह 8 बजे। उसमें जन्म सुबह 8 बजे। क्या पूछना चाहते हैं? ये जानना चाहते हैं इनके बेटे की शादी कब हो। उसके व्यवहार थोड़ा वो जिद्दी है, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है। उसके बारे में क्या करें, शादी कब तक होगी? क्या बोल रहे हैं पंडित जी? ये अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। इनके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है, आजकल खराब रहने लगी है, और बेटे की शादी के बारे में भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर कब उनकी शादी सगाई होगी, और बेटे के स्वास्थ्य के बारे में भी जानना चाहते हैं। सबसे पहले अपने बेटे के कुंडली में इनके दोष बनता है, चंद्र और केतु का ग्रहण दोष है। ग्रहण दोष की शांति कराएं। बेटे को बोलिए भगवान शिव की पूजा आराधना करें, क्योंकि इनके यहाँ कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है जो पूजा पाठ है उसमें व्यवधान आता है या फिर श्रद्धा कम है। अगर ऐसा कुछ है तो इसमें ये सुधार लेकर के आए तो इनमें विवाह का योग बनेगा। अभी इनके कुंडली में विवाह के स्थान स्वामी जो होते हैं वो है मंगल, और कुंडली में इनकी कुंभ राशि है। मंगल जो है इनकी पत्रिका में अपनी ही राशि का धन भाव को बैठा हुआ है, जो छठवीं दृष्टि पड़ती है, जो ठीक नहीं है। गाय को गुड़ खिलाएं और गुड़ में रोटी रख करके खिलाएं, रोटी में गुड़ रख के खिलाएं, माफ कीजिएगा, तो इनका विवाह का योग बनेगा। अभी बहुत अच्छा समय इनका नहीं है। फरवरी इनकी कुंडली में भी फरवरी 2025 के बाद ही बदलाव आने के संभावना है। जी बिल्कुल पंडित जी, और इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर लुधियाना से शिव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? गुरुजी प्रणाम जी। किनके बारे में शिव आप जानना चाहते हैं? मैं अपने बारे में पूछना जी। जी, आपकी जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान। 29/12/1985। 29/12/1985। 7:50 सुबह के। 12 अगस्त। 29 दिसंबर 1985। 29 दिसंबर 1985। 7:50 सुबह के। सुबह के 7:50। और जन्म का स्थान? लुधियाना पंजाब। लुधियाना पंजाब। क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछ सकते हैं। मैं काम के बारे में पूछना चाहता हूँ। अभी कोई काम ठीक से चल नहीं रहा, उसके लिए क्या करूँ? जी पंडित जी। क्या समय क्या बताया इन्होंने? सुबह 7:50। जी, और प्रश्न क्या है? ये अपने काम के बारे में जानना चाहते हैं। काम को लेकर काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। काम मतलब क्या करना चाहते, क्या कर रहे हैं अभी आप? मैं कॉटन के धागे का काम कर रहा हूँ जी। कॉटन के धागे का ये काम कर रहे हैं? जी ठीक है। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग देखिए, आपका जो समय है, समय आपका इस समय केतु की महादशा चल रही है, और केतु की महादशा 2020 से है। आपकी स्टेबिलिटी को 2020 स्थिरता का योग है, 2027 तक चलेगा।
एक लंबा समय है और ऐसे में व्यक्ति को समय निकालना बहुत मुश्किल होता है, मैं समझ सकता हूँ। आप क्या करिए, 3 दुखियों को आप धन से मदद नहीं कर सकते हैं तो वैचारिक मदद करिए। किसी आवश्यकता वाले व्यक्ति को बैठ करके चर्चा करिए, उसको मौखिक कुछ मदद करिए, मोरल सलाह दीजिए। ऐसा करने से उसकी ब्लेसिंग आपके बहुत काम आएगी। हो सके तो आप कुछ कुत्तों को बिस्किट मंगल करके विशेष करके, ऐसा करने से छोटे छोटे टुटके करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। और अभी आपका 1 से 1.5 साल का समय काम को चेंज करने का नहीं है, तो अभी इस समय आप इसको निकालिए। साथ में भगवान शिव का पूजन करते रहिए, इससे आपके समस्या सरल धीरे 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 दिखेगा और बहुत अच्छा सब दिखेगा 2025 के बाद। जी जी बिल्कुल पंडित जी। और इसी बीच छत्तीसगढ़ के राजिम से हमारे साथ एक और कॉलर जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही? हेलो जी जितेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ मैम, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी, किन के बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं मेरे बारे में जानना था कि शादी कब होगा और कौन सा काम में कैरियर है और कौन सा ऐसा रत्न है जो पहनना चाहिए जो मेरे लिए लाभदायक रहे। जी जितेंद्र, उसके लिए आप अपनी जन्म तारीख, समय और जन्म का स्थान बताइए। हाँ मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ 23 अगस्त 1991 है। 23 अगस्त 1991 सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। हाँ। जन्म स्थान? जन्म स्थान गरियाबंद। गरियाबंद। पंडित जी, ये अपने समय जितेंद्र, समय एक बार फिर से बताएंगे? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। क्या प्रश्न है इनका? जितेंद्र, क्या पूछना चाहते हैं? प्रश्न दोहराएंगे? मेरा प्रश्न है कि मेरा शादी कब होगा और कौन से काम में कैरियर है और कौन सा रत्न मेरे लिए अच्छा मतलब लाभदायक रहेगा। जी पंडित जी, आपकी आवाज तो नहीं आ रही है। मैं बताती हूँ पंडित जी कि इनका सवाल है, ये एक तो ये अपनी शादी के बारे में जानना चाहते हैं कि इनकी शादी कब होगी। दूसरा, ये अपने करियर को लेकर चिंतित है, करियर के बारे में भी ये जानना चाहते हैं कि इनको क्या काम करना चाहिए, किस प्रकार का काम करना चाहिए। और तीसरी चीज ये जो जानना चाहते हैं कि इनको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। इसी वर्ष इनका अक्टूबर के आसपास विवाह होने की संभावना है। एक तो ये, दूसरा है कुंडली में आपके जो सबसे कमजोर ग्रह हैं वो आपके गुरु बहुत कमजोर है। गुरु की जो डिग्री है वो पाना है थोड़ा और में। इसके लिए आप पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं और सुनहरा रत्न राज का सब्सिट्यूट है वो आप धारण कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। पत्रिका में आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आप नीलम बिल्कुल भी ना पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पन्ना रत्न पहनिए, ये बहुत आवश्यक है। पन्ना से आपके काफी परिवर्तन आएगा, विवाह से संबंधित समस्या भी दूर होगी और काम से संबंधित भी समस्या दूर होगी। जी बिल्कुल। तो ये अलग अलग जगहों से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए थे जो अपने समस्याओं के बारे में पंडित जी से परामर्श ले रहे थे। पंडित जी, विषय पर वापस आते हैं, बात आप अपनी जारी रख सकते हैं। जी, भगवान शिव की पूजा से हम कह रहे थे कि मात्र शक्तियों को सौभाग्य की अभीष्ट प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से हमेशा जो भी भक्त उनके आते हैं, उनके दर में आते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं, उनकी गंगा जल की अखंड धारा के समान उनको आशीर्वाद देते हैं। अचल हो ही अहि बात तुम्हारा, जस लगी गंग जमुन जलधारा। ऐसा वरदान देते हैं कि कभी भी संबंध ना टूटे, अखंड रहे। जिस तरह गंगा की बहती हुई धारा अखंड है, उसी प्रकार से वरवधू का पति पत्नी का जीवन परस्पर सौहार्दपूर्ण बीते और अखंड बना रहे। भगवान शिव की पूजा से हमें अनेक प्रकार के लाभ हैं। माता जी की गौरी की कोटी भरना चाहिए। कोटी का मतलब है एक कपड़े के ऊपर में 5 अंजलि चावल, उसमें सुपारी, सिक्का, पैसा कुछ और हल्दी की गांठ ये रख करके या पंचमेवा रख करके और शिव पूजन के बाद माँ की गोद भरने से, कोटी भरने से बहुत अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जी बिल्कुल। पंडित जी, आपसे
ये भी जान लेते हैं और आगे भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ भिलाई से एक कॉलर अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, किनके बारे में आप जानना चाहते हैं? मैडम मैं खुद के बारे में जानना चाहता हूँ। जी अतुल जी, आप अपनी जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म का समय बताएंगे। मैम मेरा जन्मदिन है 27 मई 27 मई 1991। डेट ऑफ बर्थ रिपीट करिए पूर्वा। डेट ऑफ बर्थ वापस से बताएंगे। 27 मई 27 मई 1991। 1991। हाँ। हाँ, और समय, जन्म का समय? सुबह 2:30 बजे। सुबह 2:30 बजे। और जन्म स्थान? दुर्ग जिला मैम। दुर्ग जिला। क्या जानना चाहते हैं आप? मैम मैं एक्चुअल में अपने साथ हो रहे मतलब पुटांग चीज हो रही है, मतलब बोल सकते हैं कि स्थिति सही नहीं चल रही है। फाइनेंशियल स्थिति आपकी सही नहीं चल रही है? हाँ जी 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 पंडित जी, इनकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं चल रही है, उसके लिए ये जानना चाहते हैं किन कारणों से ये नहीं चल रही है और क्या कुछ इन्हें करना चाहिए। 2022 के बाद आपको ज्यादा तकलीफ महसूस हुआ होगा आर्थिक स्थिति को लेकर के, और कुंडली में आपके धन भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल आपके जीवन में बहुत अच्छा फल दे सकते थे, लेकिन नीच के होने के कारण वह पूरा फल नहीं दे पा रहे हैं और इसका नुकसान हो रहा है। या आपका स्टेबिलिटी कहीं न कहीं, आपका जो मन है वो एकाग्र नहीं है, या संतति को लेकर के है कि संतान से संबंध है आपके जीवन में कुंडली का, धन का। तो आप या फिर आपके बच्चे हैं तो उनको संस्कार युक्त बनाने, परम जी का उनको भक्त बनाए तो मुक्ति कर ऐसा तो कि आपको उसका लाभ मिलेगा। और खुद घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। सब सुख लहाई तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को न डरना। हनुमान जी के शरण आप जाएं, हनुमान जी आपकी पूरी रक्षा करेंगे और आपकी मनवांचित कामना को पूर्ण करेंगे और धन का योग भी बनाएंगे। हो सके तो आप कुत्ता इत्यादि के ना पालें, बाहरी रोड साफ सड़क का कुत्तों को कुछ खाने को दें, इससे बहुत लाभ होगा। जी बिल्कुल पंडित जी, और इसी बीच हमारे साथ बिहार से अपूर्वा भी फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। अपूर्वा, आप हमें सुन पा रही हैं? जी। क्या कुछ जानना चाहती हैं आप? किनके बारे में सबसे पहले आप जानना चाहती हैं? मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ मैम। जी, आपकी जन्म तारीख? 5 मार्च 1999। 5 मार्च 1999। जन्म का समय? शाम को 6:20। शाम 6:20। जन्म स्थान? झारखंड के बोकारो। 1997। 1999। ओके, टाइम क्या है? शाम के 6:20। प्रश्न क्या है? क्या जानना चाहती हैं अपूर्वा आप? मैं शादी के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी, कि मेरी शादी कब होगी। ये अपनी शादी के बारे में जानना चाहती है पंडित जी, इनकी शादी कब होगी? विवाह में इनकी काफी अनस्टेबिलिटी है और ये खुद भी जो भी इनका विचार है या जो मानसिक जो एक सोच है, समझ है, विवाह को लेकर के जो प्लान है उसमें काफी विरोधाभास है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे योग भी आएंगे तो ये निर्णय नहीं ले पाएंगे, या कभी ऐसा भी होगा कि इनके लिए सही जो विवाह संबंध लाने वाले लोग हैं वो मिसगाइड भी कर सकते हैं। सूर्य और शनि लग्न में ही बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल फीमेल्स करती हैं वो आपके चेहरे में या आपके फेस में, आपके हेयर में, बाल में उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य शनि उसमें उसका जो साइड इफेक्ट है वो आपकी ऑरा को डैमेज करता है। तो एक तो आपको नेचुरल रहना चाहिए विवाह के योग को नजदीक लाने के लिए। दूसरा ये है कि हर गुरुवार को अपने चेहरे में दूध और हल्दी से अपने चेहरे को धुले। इससे आपके विवाह का जो योग है, जो संयोग बनता नहीं, जुड़ता नहीं, या फिर रिश्ते बन के टूटने की संभावना, इससे आपको निजात मिलेगी। और पत्रिका विवाह का योग आपका 21 से ही चल रहा है, लेकिन आप इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। हम उम्मीद करते अप्रैल 2000 क्षमा करिएगा, नवंबर 2024 से
अप्रैल 2025 के बीच में आपका विवाह हो जाए। जी बिल्कुल पंडित जी, तो लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए थे, पर अब वक्त हो चला है राशि फल का। जान लेते हैं आज की राशियों का हाल। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। जी, आज आपको सार्वजनिक से सामूहिक सेवा में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा और ये बहुत अच्छा है जब हम सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हैं अपनी सलाह किसी को। वृष राशि, भगवान की कृपा से आपका कार्य अपने आप ही पूर्ण होगा। भगवान की बहुत कृपा बरस रही है, आप अपने दिल का लाभ देवी जी का नाम लेकर अपने काम का शुभारंभ करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों के लिए है कि पारिवारिक उलझन में से काफी सुकून मिलेगा और अच्छी भी बात है। अगर कहीं छोटी बात हो तो उसको नजरअंदाज करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में मन लगा रहे। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए है सरकारी ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना। बड़े अधिकारी की मदद से आपका कार्य हो सकता है। सिंह राशि, सहयोगियों का व्यवहार आपको विचार बदलने में मजबूर करे। कई बार हमें देना चाहिए, सरल सहज भाव रखने से काम बनता है। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए धन की कमी के कारण आपके कार्य पूर्ण होने में समय लग सकता है। धैर्य रखिए, समय आने पर अपना काम अवश्य। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के जिद से काम कहीं तो बना बनाया बिगड़ सकता है, सबसे ध्यान। वृश्चिक राशि, कारोबार में विस्तार बन रहा है। ये अच्छा संकेत है, लेकिन आप उचित निर्णय लें और अपने से धनु राशि, धनु राशि के जातक अपने व्यवहार में संयम पर धैर्य से काम लें। धैर्य से काम कहते हैं, सब जगह काम अच्छा होता है, ये बहुत उपयोगी। मकर राशि, मकर राशि के जातक है निजी मामले काम में आता जो आपका काम है, जो आपका है। कुंभ राशि, संदेहास्पद विषयों में अपने विवेक से कई बार किसी से आदमी को भड़कना नहीं चाहिए। मीन राशि, रोजमर्रा के काम करके घूमने के लिए जा सकते हैं और ये काफी अच्छा है। आप सबका शुभ। तो आज का दिन आपका कैसा बीतेगा और आपके राशि फल में क्या है खास, इन सब पर पंडित आचार्य कमलेश मिश्र जी ने जानकारी दी। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर एक नए विषय के साथ। नमस्कार।